आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं इस बीच पार्टी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक निगम बोध घाट के पास बनाया जाए। इसी बीच कांग्रेस की मांग थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक निगम बोध घाट के पास बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से फोन पर यह अनुरोध भी किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज जहां भी देश पहुंचा, मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेष तौर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। अ मैन हु वाज नोन एज द गुरु ऑफ बराक ओबामा, वो खुद कहते थे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतनी कदर और इज्जत करता है, ही वाज स्टेट्समैन ऑफ इंटरनेशनल स्टेचर। तो ये तो सोचने विचारने की बात ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पहले ही सोच कर रखना चाहिए। हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे, चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां, जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा पंजाब के लिए और सिखों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो अब तो एक लौता मातर, इतनी आबादी है हमारी, एक लौता सिख देश का प्रधानमंत्री बना था। और अगर वो ऐसा करेंगे और देश के लोगों में इसके प्रति, बीजेपी के प्रति और सरकार के प्रति एक और भावना बनेगी कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है। इस बीच बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस रिएक्शन पर क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के
अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को, जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं। परंतु आज मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है।